हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लाइफ को सुकून से, शांति से जीने के लिए हमें किन दो महत्वपूर्ण बातों को हमेशा ध्यान में रखना ज़रूरी है। चाहे आपकी एज 20s की हो, 30s की हो या 40s की हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वो कौन से ऐसे दो फैक्टर हैं जिन पर हमको बहुत सजग होकर के ध्यान देना चाहिए? जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, दुनियादारी की समझ प्राप्त करने के लिए हमें कौन से दो फैक्टर्स पर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। तो वो है, सबसे पहला जो फैक्टर है आपका वर्क लाइफ, आपका काम। दोस्तों, आप सभी के मन में अनेक सारे डाउट्स रहते होंगे कि क्या ज़्यादा सही है, अपना काम करना ज़्यादा सही है या जॉब करना ज़्यादा सही है, बिजनेस ज़्यादा सही है। मतलब तरह तरह के डाउट्स उठते होंगे और आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस ले भी लिए होंगे, लेकिन हमेशा कई लोग फंसा हुआ सा महसूस करते हैं कि वास्तव में उनके लिए सही क्या है। इसमें अनेक सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे सोशल प्रेशर, घर की स्थिति, घर में और सदस्यों का क्या कहना है, घर के मेंबर्स और कुछ बोलते हैं, हमारा माइंड और कुछ करता है, जिम्मेदारियां रहती हैं बहुत सारी, मगर हमारा मन ये करता है कि आखिर मैं जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए क्या अपने मन की भी ना सुनूं क्या? और इस तरह से अनेक लोग फंसे हुए रहते हैं। इन सब का सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, ये आज हम जानेंगे। जो भी आपको बताऊंगा वो अब तक के एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है, समझा है, वही आपसे शेयर करूंगा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप नौकरी करो क्योंकि नौकरी में लाइफ सिक्योर है, गवर्नमेंट जॉब हो तो और भी अच्छा। या मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि आप अपना काम करो, बिजनेस करो, ये भी नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि आप नौकरी या बिजनेस तो बाहर है, हमारे अंदर क्या है उसको पहले देखेंगे। हमारी हर शुरुआत खुद से होनी चाहिए। और दोस्तों, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि भले नौकरी करो, बिजनेस करो, चाहे किसी के अंडर में रह के काम करो, चाहे खुद का काम करो, कुछ भी करो, सबसे सुप्रीम, सबसे पहला आप अपने मन की रुचि को देखो। आपकी क्या इंटरेस्ट है, आपकी क्या इच्छा है, कौन सा ऐसा काम है जिसको आपको करना अच्छा लगता है, कौन सा ऐसा काम है जो आपको सवेरे 5 बजे उठने पर इतना अधिक प्रेरित कर दे कि आप सभी आलस से छोड़ दें, कौन सा ऐसा काम है जिसको आप दिन भर करके भी न थकें, कौन सा ऐसा काम है जो आपको काम नहीं लगता बल्कि मनोरंजन लगता है, कौन सा ऐसा काम है जो आपको बिल्कुल भी बोझ नहीं लगता, कौन सा ऐसा कार्य है जिसको आप मरते दम तक 100 साल तक करना चाहते हैं, कौन सा ऐसा कार्य है जिसके लिए आप भगवान से कहेंगे कि भगवान मेरे को 500 साल की उम्र दे दे क्योंकि ये काम मैं हमेशा करना चाहता हूँ। ये अपने मन में पहले निर्धारित करेंगे दोस्तों, फिर आप चाहे वो नौकरी में करें, चाहे आप बिजनेस में करें, लेकिन काम आपके पसंद का होना चाहिए। दोस्तों, मैं जो अपने एक्सपीरियंस से जो महसूस किया हूँ वो आपसे शेयर करता हूँ। यदि हम किसी के, कई लोग को होता है ना कि नौकरी पसंद नहीं आती, उनको लगता है कि हम बहुत बंद दे हैं और प्रेशर महसूस कर रहे हैं, अपने मन का कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यदि काम आपके पसंद का है ना दोस्तों, तो आप वहाँ एडजस्ट कर लेंगे। काम आपके पसंद का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप अपना ही, मतलब खुद से ही क्यों ना करें। उसमें फिर आप उस बात की चिंता बिल्कुल मत करें कि मैं ये अपना खुद का बिज़नेस कर रहा हूँ या मतलब खुद के दम पे चला रहा हूँ, चलेगा कि नहीं चलेगा, वो उसकी चिंता ही छोड़ दीजिए। आप काम में इतना डूब जाइए, वही मैंने आपको बताया कि आप इसको इतना बलवान बना दीजिए कि आपके मन में चिंता ही ना रहे कि मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरा बिजनेस। जब आप अपने काम में एकदम डूब जाएंगे तो ऑटोमेटिक इतना परफेक्शन आ जाएगा, इतना आप सबसे अलग दिखने लगेंगे कि आपका काम बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। जॉब में भी आप अगर ये कर रहे हैं तो अपने इंटरेस्ट को पहले देखिए। भले सारी चीज़ें बाद में रखिए, सैलरी को बाद में रखिए, हर चीज़ बाद में रखिए, पहले इंटरेस्ट को रखिए। ऑटोमेटिक आप वहाँ पे सबसे अधिक महत्वपूर्ण बन जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहला आप अपने इंटरेस्ट को रखो। चीज़ें अपने लाइफ में ज़्यादा ताम-झाम बिल्कुल मत रखो, सरल सहज लाइफ आप रखोगे तो हमेशा फ्लेक्सिबल रह पाओगे। एक जगह काम पसंद नहीं आया, दूसरी जगह नहीं समझ आया, तीसरी जगह। यानी काम तो अपने रुचि का रहेगा, लेकिन कार्य का वातावरण, लोग, कैसे लोगों से आपका सामना हो रहा है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना दोस्तों। तो जब हम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा
तामझाम नहीं बढ़ाते। अब हमने बहुत सारा लोन ले रखा है और इधर हमारा जॉब छूट गया तो हम बहुत टेंशन में आ सकते हैं। तो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा तामझाम न बढ़ाएं, लाइफ एकदम सरल सहज, वस्तुएं कम रखें, ज़्यादा बिल्कुल नहीं, एकदम सहज जीवन सबसे सुखदायी जीवन होता है दोस्तों। तो ये पहला फैक्टर था कि आपको अपने काम अपने रुचि का ही करना चाहिए। दूसरा जो है वो है आपके लोगों से संबंध, घर वालों से, लोगों से, मित्रों से, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे आपके संबंध कैसे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत ज़बरदस्त फैक्टर है दोस्तों। रिलेशनशिप जो है लोगों से हमारी कैसी है, इसमें मैं आपको सबसे मेन चीज़ बता रहा हूँ जो कि जीवन का कड़वा सच है। चाहे आप अपने आसपास किसी को भी देखें, कैसे भी लोग हों, चाहे ऑफिस में, चाहे आपके मित्र दोस्त यार समाज में, याद रखिएगा हर कोई यहाँ सबसे अधिक प्राथमिकता स्वयं को देता है। हर कोई अपने लिए जी रहा है दोस्तों। हमको भी अपने लिए जीना सीखना चाहिए। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ जो कि हो सकता है पूर्णतः सत्य ना हो, लेकिन यही आज की दुनिया की सच्चाई है कि किसी से कोई मतलब न रखे। मतलब कोई मतलब न रखे मतलब कि केवल उतना ही आप मेल जोल बढ़ाएं जितने से आपका काम चले। अन्यथा ये सारे के सारे जो रिश्ते नाते जितने भी हैं वो ओनली बेस्ड अपॉन स्वार्थ। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे लाइफ में बुरा वक्त भी आता है जो कि आपको इस बात की सच्चाई दिखा देता है कि अच्छे वक्त में जो लोग आपको फ़ोन कॉल्स करते थे, जो आपसे मिलने आते थे, जो आपका हाल चाल पूछते थे, बुरे वक्त में वो बहुत बहुत दूर हो जाते हैं। हमको पूरी सच्चाई दिख जाती है दुनिया की, भाई किसी को हमारी परवाह ही नहीं है, ये हमको दिख जाता है दोस्तों। ये मैंने खुद महसूस किया है। तो मैं उन्हीं का बुरे वक्त में फ़ोन कॉल उठाता हूँ जिन्होंने अच्छे वक्त में मुझे फ़ोन किया था। आप सोच रहे होंगे ये एकदम आत्म केंद्रित हुआ, ये रवैया आत्म केंद्रित हुआ। करेक्ट, यही सच है। जब हम बुरे वक्त में अकेले निपट सकते हैं, अकेला उसको झेल सकते हैं, तो अच्छे वक्त में अकेला एंजॉय करना चाहिए इंसान को। तो हम कहते हैं खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, दुख बांटने से घटता है। गलत। खुशियां बांटने से दुश्मन बढ़ जाते हैं दोस्तों आज की इस दुनिया में। ये एकदम फैक्ट बता रहा हूँ आपको। खुशियां बांटने से खुशियां बढ़ती नहीं है, खुशियां बांटने से दुश्मन बढ़ते हैं। आपको सामने लगेगा कि अरे वाह ये मेरी खुशी में खुश हो रहा है, मुझे बधाई दे रहा है, वो अंदर कितना जल रही है आपको नहीं पता। वो आपके बारे में कहाँ जाके चार बातें किस तरह से सुनाएगा ये आपको नहीं पता। ये हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं अपने जो जान पहचान वाले लोग हैं जिनसे भी मेरा करीबी रिश्ता है, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप जो है, अब मैं आपको जैसे बोला कि करीबी रिश्ते हैं तो आप सोच रहे होंगे सर आपका भी तो बहुत सारे करीबी हैं। मैं उनको भी बोलता हूँ आप अपनी लिमिट निर्धारित करो, उस लिमिट में मुझे भी प्रवेश न होने दो। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, किसी को ना नहीं कह पाते। कोई कहीं जाने बोल रहा है, चलने बोल रहा है, काम बोल रहा है, हाँ ठीक है, यानी कि हम लोग भावनाओं में बंधे रह जाते हैं, सबका काम करते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं, अपने आप को प्राथमिकता देना भूल जाते हैं। हमको एक अपने चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी, एक लिमिट रखनी होगी, उसके अंदर कोई क्रॉस ना करने पाए, चाहे वो टाइम के रूप में हो, चाहे किसी की मदद के रूप में हो, कुछ भी हो पाए। आप खुद की ही मदद नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद के ही समय को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरों को कैसे मदद कर पाएंगे दोस्तों। जो इंसान स्वयं अनुशासित नहीं है वो अपने चारों ओर अनुशासन कैसे बना पाएगा। तो हमें सारी चीज़ों की शुरुआत खुद से करनी होगी। कहीं किसी के साथ जाना है, घूमने जाना है, किसी को मदद करनी है, किसी का काम करना है, लेकिन आपका भी काम है, तो आप प्राथमिकता किसको दोगे, स्वयं के काम को दोगे। हाँ, दूसरे को ऐसे नहीं मुंह पे मना नहीं करना है, तुरंत मना नहीं करना है, लेकिन आप अपनी सारी शर्तों और बातों को बताओगे कि मेरा इतने इतने बजे ये काम है, मैं फिर आपका काम करूँगा। मतलब आपने पूरी बात रखी। इसमें ये नहीं सोचना है कि नहीं उसका काम पहले, ये वो। हम लोग यही पे हम लोग को पहले अपने को देखना है दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, सबसे पहले अपना ही देखता है, इसलिए हमको भी अपना पहले देखना चाहिए। ये दुनियादारी की सीख है दोस्तों। ये सारी बातें जो हैं, जब इंसान के ऊपर
थोड़ा कष्ट, बुरा समय आता है, तो उसको सच्चाई दिख जाती है दोस्तों दुनिया की। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला स्थान खुद को दें, खुद को रखें, उसके बाद ही दूसरों को समय दें, दूसरों को स्थान दें, दूसरों के लिए सोचें, लेकिन पहले अपना सोचें। काम वो करें जो आपके पसंद का हो, जो आपके मन का हो, चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन अपने पसंद का काम करें। उसमें आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके चेहरे पर चमक आएगी, आप हमेशा हँसते, खेलते, मुस्कुराते रहेंगे। और अगर कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी बात नहीं जमी तो आप चेंज कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, आपको सैलरी क्या मिल रही है। ऑटोमेटिक ये सब बढ़ के मिलेंगे आपको, क्योंकि आपने पहली चीज़ अपने कर्म को आपने पूजा बनाया है, तो ऑटोमेटिक भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे दोस्तों। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है ये आज की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर आपको अनेक सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तरह तरह के टॉपिक्स में वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होंगे। और मेरे तरफ से और भी बहुत एक्सपीरियंस की बातें कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमको बहुत अच्छे से सोच समझ करके उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो सारी बातें आपसे आगे आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।